Hello class. In last lecture we are taken example on here statistical estimate थे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट थ्योरी चैप्टर नंबर 7। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अनबायस्ड एस्टिमेट। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे देखो कि अनबायस्ड एस्टिमेटर डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड एस्टिमेटर क्या रहता है कि उसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, किसी एक पे वो में से एक को वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए हमने जो भी एस्टिमेटर बनाया है वो। तो मीन हमें ये जो बेसिक कंसेप्ट है हम जस्ट उसे रिवाइज करते हैं कि मीन ऑफ एक्स बार क्या रहता है, उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो जो मीन रहता है इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। उसमें सभी ऑब्जर्वेशन भी इंक्लूड होते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड एरर आती है ना अनबायस्ड एस्टिमेटर में, तो वो स्टैंडर्ड एरर है हमारी अंडर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय एन। ओके, जहाँ पे पी क्या है आपका सैंपल प्रोपोर्शन, पी एंड क्यू क्या रहती है आपकी प्रोबेबिलिटीज रहती है। ओके, तो हमने लास्ट टाइम भी देखा है कि जो आपका सैंपल वेरिएंस है क्या है, सैंपल वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। ओके, तो इसमें आपका जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर वेरिएंस के लिए आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या हो जाता है कि n अपॉन n माइनस 1 इंटू स्क्वायर, ये है आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका एक, जिससे आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखो अभी आपको जो पेपर है ना वो थ्योरी पेपर है, तो सॉरी ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो कंसेप्ट अच्छे से याद रखो कि यहाँ पे देखो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैंपल वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर फॉर द आपका ये अनबायस्ड एस्टिमेटर, यू हैव टू नो ऑल दिस फॉर्मूला। ओके, एग्जाम्पल्स तो अभी हमको नहीं है सॉल्व करने के लिए, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द टॉपिक्स। ओके, ऑल द हियर डेफिनेशन टॉपिक जो है ना उस पर आपको क्या करना है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट फ्रॉम ए कॉलेज, 1500 are defaulters. Estimate the percentage of defaulters in the college. And also estimate standard error
ऑफ योर एस्टिमेट, क्या क्या करने के लिए कहा है, सैंपल प्रोपोर्शन दिया है। देखो सैंपल प्रोपोर्शन कितना है, ये गलत है, हाँ कितने डिफ़ॉल्टर है, 150 डिफ़ॉल्टर है 1500 में से, तो 0.1 उसका सैंपल प्रोपोर्शन है। P इज इक्वल्स टू आपका ये हो गया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ डिफ़ॉल्टर, तो डिफ़ॉल्टर परसेंटेज कितना रहेगा, एस्टिमेट ऑफ डिफ़ॉल्टर, परसेंटेज ऑफ डिफ़ॉल्टर कितना रहेगा, ये डिफ़ॉल्टर का परसेंटेज इन द कॉलेज, ये है 100 इंटू 0.1, वो है आपका 10%, P हमने दिया है 10%, ओके। फिर आपका जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट ऑफ SE कितना आएगा आपका एस्टिमेट, अंडर रूट ऑफ PQ अपॉन N, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 0.1 इंटू 0.9 अपॉन 1500 इस Q कैसे निकाला है हमने, Q निकाला हमने 1 माइनस 0.1 करके, ये हो गया 0.9, मतलब Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P रहता है, उस तरह से हमने निकाला है। आंसर आ गया 0.002%, मतलब यहाँ पे 0.02% का एस्टिमेट आ गया, ओके। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। कैसे निकालना है, देखो आपको समझ में आया होगा कि एस्टिमेट उन्होंने एरर में बोली थी, हमने एरर भी निकाल दी, परसेंटेज एस्टिमेट वो भी हो गया, ओके। ये रफ करते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इंटरवल एस्टिमेट। अभी इंटरवल एस्टिमेट क्या है वो हम देखते हैं। व्हाट इज द इंटरवल एस्टिमेट? अगर आपको इंटरवल में कुछ यहाँ पे दिया है, इंटरवल एस्टिमेट कब यूज किया जाता है? सैंपल डाटा, इट इज यूज ऑफ द सैंपल डाटा टू कैलकुलेट एन इंटरवल ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। ओके, ये कब यूज किया जाता है? इट इज यूज ऑफ सैंपल डाटा to calculate an interval of possible values of an unknown population parameter. In contrast to पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट के कॉन्ट्रास्ट में क्या आएगा आपका? ये आपका इंटरवल एस्टिमेट रहेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट हियर इंटरवल एस्टिमेट, हाउ टू कैलकुलेट, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट। फर्स्ट क्या करो, फेनोमेना लिख लो, राइट द फेनोमेना। ओके, विच वी नीड टू टेस्ट।
सेकंड क्या करो, चूज सैंपल, सैंपल चूज कर दो फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन, देन कैलकुलेट करो कि आपको जो भी कैलकुलेट करना है, सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तक भी हमने वही किया है, सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्या है आपका, चूज करो डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसे चूज करो। आफ्टर दैट क्या करो, कैलकुलेट करो मार्जिन एरर को, कैलकुलेट क्या करना है हमें, मार्जिन एरर को कैलकुलेट करना है। देन हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को स्टेट करेंगे। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फेनोमेना वे चूज सैंपल, कैलकुलेट सैंपल मीन, डिजायरेबल कॉन्फिडेंस लेवल, मार्जिन एरर कैलकुलेट करो एंड कॉन्फिडेंस लेवल को लिख दो। ऑल दीज आर द पैरामीटर मीन्स हाउ टू कैलकुलेट द इंटरवल एस्टिमेट। ओके, थैंक यू।